जय हिंद। एसएससी जीडी की जो 2022 की वैकेंसी आई है उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन में या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर आप अंग्रेजी ले सकते हैं और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के। लेकिन इससे पहले जितने भी वैकेंसी आती थी उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 में आप हिंदी ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के। और जैसा कि हम जानते हैं जीके जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। हिस्ट्री हो जाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस के हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद करेंट अफेयर्स हो जाते हैं। तो जीके जीएस में जो भी सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 से लेकर के 2021 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अलग अलग देखेंगे। हिस्ट्री के अलग, 2011 से 21 तक के बीच में जितने भी पूछे गए उन्हें अलग देखेंगे, पॉलिटी के अलग देखेंगे, ज्योग्राफी के अलग देखेंगे, इकोनॉमिक्स अलग देखेंगे और साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें अलग अलग देखेंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी के 2011 से लेकर के 21 तक के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन्हें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, भारत। हम लोग अनुसूची 7 पढ़े हैं जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आता है। संघ सूची में कानून बनाता है केंद्र, जिसमें 98 सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है जो 62 विषय पर कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में दोनों मिल करके बनाते हैं जो 52 विषय पर कानून बना सकता है। तो इसका ये नंबर हो जाएगा वितरण केंद्र और राज्य के बीच भारत का, भारत में। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? एकात्मक प्रणाली, मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, संहिता। मूलभूत अधिकार है ही, मौलिक अधिकार, सत्ता का विभाजन भी है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच अधिकार है, संहिता भी है। एकात्मक प्रणाली ये नहीं। एकात्मक प्रणाली क्या होता है? देश का सारा शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। देश का सारा शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं, केंद्र के पास अलग शक्ति है और राज्य के पास अलग शक्ति है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, एकात्मक प्रणाली। उसके बाद देखते हैं भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? योजना आयोग कब आया था? योजना आयोग वर्ष 1950 में आया था, 15 मार्च 1950 को। और इसी का नया नाम 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल कर नीति आयोग का गठन किया गया योजना आयोग के स्थान पर। उसके बाद संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के ये संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से कब हटा दे? संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, उसे हटा दिया गया। तो यह हो गया 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय में 1978 में हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 और 31 में था, अब उसे हटा करके अनुच्छेद 300 के को में डाल दिया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय किया गया था। तो इस ऑप्शन हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अब वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ बीजेएस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? भारतीय जनसंघ, अभी जो बीजेपी पार्टी है उसका पुराना नाम था भारतीय जनसंघ। इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को किया था और इसी का भारतीय जनसंघ का नाम बदल करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी कर दिया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। निर्वाचित और प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जिसे जनता वोट देती है। जो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं उसे निर्वाचित और प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो जनता के द्वारा जिसे जनता वोट नहीं देते उसे मनोनीत और अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें जनता वोट नहीं देते तो वह निर्वाचित नहीं होते। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव
राज्य विधानसभा वो भी वोट देते हैं। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। तो यह संसद का ऊपरी सदन है और प्रथम सदन है, तो ये नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य अस्थायी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं, राज्यसभा अस्थायी होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी नहीं होते, तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बी नंबर, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुनाव जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? यह भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देती है। हमारे देश में अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पे, तो ये नहीं होगा। या भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति और कार्य को परिभाषित करते हैं, ये भी नहीं। या भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं होगा। या संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करते हैं। हमारे देश में कानून कौन बनाते हैं? संसद बनाते हैं। अगर संसद कोई कानून बनाते और वह कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान के अनुकूल नहीं है, वह अगर कानून बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वह उस कानून को रद्द कर सकता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर देंगे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो इस कानून को, अगर वह संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसे रद्द कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, विधायी शक्ति के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी में से एक है कृषि आयकर, ये उतना जरूरी नहीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह जरूरी है लेकिन उतना भी जरूरी नहीं। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? रक्षा बलों को बनाए रखना, यह सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसका ये हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? हमारे देश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएंगे राष्ट्रपति, डी नंबर। उसके बाद संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यथातथ सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान के साथ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषाएं। पहले कितनी थी? पहले 14 थे, पहले 14 था, अभी कितना है? अभी 22 है। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है? ये थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार नहीं पूछता, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा पूछना नहीं चाहिए लेकिन यह कभी कभी पूछा जाता है। इसका हो जाएगा बॉबी जिंदल। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक का अभ्यास होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर आपको जज बनना है तो आप पहले LLB कीजिएगा, LLB करके वकील बनिएगा। LLB किए तो आपको सबसे पहले 10 वर्ष तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज वकील का कार्य करना होगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट रहना पड़ेगा। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा करके हाई कोर्ट का वकील बनिएगा 10 साल बाद। डायरेक्ट आप सोचिएगा LLB करके हम हाई कोर्ट का वकील बन जाएंगे, हाई कोर्ट का वकील नहीं बने। हाई कोर्ट का वकील बनने के लिए सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील रहना पड़ेगा, तब आप जा करके 10 साल तक कार्य करना पड़ेगा, तब आप हाई कोर्ट में वकील बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वकील का कार्य करना पड़ेगा, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में आप 5 साल तक जज का कार्य पे हो, तब जा करके आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपको हाई कोर्ट का वकील बनने के लिए चाहिए, और 10 साल जज बनने के लिए 10 साल सुप्रीम हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए। 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? ऐसा क्वेश्चन करंट अफेयर में आ जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देता मूल संविधान में कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद है और कितने भाग है, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ देता है डेट के समय 2019 के समय, तो यहाँ करंट में आ जाता है। तो 2019 तक में था 448, और वही अभी वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में आ जाएगा 470 अनुच्छेद 25 भाग। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति सिद्धांतों की विशेषता? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य।
और जर्मनी से आपातकाल के दौरान परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, और अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड से, बी नंबर। उसके बाद जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया? जम्मू और कश्मीर का संविधान 1956 में अपनाया गया, और उसी वक्त जब संविधान ये लागू हुआ था 1957 में आया था, उसी वक्त हमारे जो मूल संविधान है उसी में धारा ये अनुच्छेद 335 है और अनुच्छेद 370 को जोड़ दिया गया, और लेकिन फिर 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधी है? 103वां संवैधानिक संशोधन आर्थिक आरक्षण EWS से संबंधित है। इसमें 10% आरक्षण जनरल को भी दिया जाएगा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह है निशान-ए-पाकिस्तान। वह किस भारतीय नेता को, प्रधानमंत्री को मिला? तो वह पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोरारजी देसाई को दिया गया था। और यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस पाकिस्तान के नेता को मिला था? तो वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? तो यूनाइटेड किंगडम के आधार पर, ब्रिटेन से लिया गया भारत में एकल नागरिकता। उसके बाद जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितने अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बना था तो उस वक्त कितना अनुसूची थी? उस वक्त 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाए गए? भारत का जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से लिया गया? वह लिया गया ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से। और संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। उसके बाद भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठता के नियम को कब समाप्त कर दिया गया? पहले क्या होता था, जो पहले अगर किसी का संपत्ति है, पिता का हो या दादा का संपत्ति हो, तो उस पर सिर्फ पुत्र का ही अधिकार होता था। लेकिन 2005 से अब पुत्री का भी अधिकार होगा। जितना पुत्र का संपत्ति पे अधिकार होगा उतना पुत्री का ही होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1956 में ये अधिनियम आया था लेकिन लागू हुआ 2005 से, तो ए नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद संविधान अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्य से संबंधित है? दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो 2 से दल बदल और 2 से हो जाएगा 10वीं। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है। तो आज हम लोग एसएससी जीडी के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।